अब देखिए, आपने मुझे पूछा कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वैसे तो सिंपल अगर आप इसका आंसर अगर आप कहेंगे तो ना, ये रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused in या caused by आपका नाम Earth's atmosphere, ये आपका ना देखो, having ये एयर लेयर्स, ये आपका ऑफ वेरिंग अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी is called atmospheric refraction. The refraction of light caused by the earth atmosphere is आपका called atmospheric refraction. लेकिन इसके अंदर आपका having, अब आपने कहा एटमॉस्फेयर है साहब अर्थ के ऊपर, जोन्स होती हैं आपकी ना, आपने पढ़ा है लिथोस्फीयर, मेसोस्फीयर, हेमिस्फीयर्स और 5 स्फीयर्स होती हैं ऐसे आपका नाम। तो जब लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम, अब आपका ना आपका ना वन मीडियम से, अब आपका देखो दिस टू अनदर मीडियम में जब लाइट आपकी जा रही, रिफ्रैक्शन हो गया सर। अगर रिफ्रैक्शन नाम दे दिया, रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम होता है, रिफ्रैक्शन में 2 और मोर देन 2 आपका क्या हो सकते हैं, मीडियम्स होता है। इसीलिए ये अपवर्तन है, अपवर्तन इन हिंदी, दैट इज दिस। इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम हैविंग ये डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, इनके अलग हो गए, तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज जिसको कहते हैं, टेक्स प्लेस। तो इसका मतलब इन एटमॉस्फेयर वी हैव एयर एवरीवेयर, चारों तरफ हमारे पास क्या है, एयर है आपका। तो बट ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट एट द सेम टेम्परेचर। तो कहीं पे आपकी क्या होगी, कोल्ड एयर होगी, कहीं पे आपकी क्या होगी, हॉट एयर होगी, कहीं पे कोल्ड एयर होगी, कहीं पे आपका नाम देखो दिस। इसका मतलब क्या हो गया, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आर कंपेरेबली, कहीं पे वार्म होगा, कहीं पे आपका कोल्डर होगा। तो जो कूलर एयर होती है, जो कूलर एयर होती है आपका नाम देखो एट हैविंग, इनकी जो ऑप्टिकल डेंसिटीज क्या होती है, ये मोर होती है, मोर सर आपका नाम। और वार्मर की जो हॉटर एयर होती है, इनकी आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम होती है, ये आपका लेस होती है, यानी सर कोल्ड एयर की आपका नाम देखा। तो in the same atmosphere we have air layers having different optical densities. So when the light passes through the atmosphere having air layers of different optical densities, so the refraction of light takes place. इसीलिए the refraction of light caused by Earth's atmosphere is called आपका atmospheric refraction। ठीक हो गया सर। तो हॉटर एयर आपका क्या होगा, ऑप्टिकली रेयर होगी, और कोल्डर एयर आपका क्या होगा, आपका नाम ऑप्टिकली डेंसर होगा। आप समझ रहे हैं, ये ऑप्टिकली डेंसर होगा और ये आपका ऑप्टिकली रेयर होगी। तो इसी में आपको कई क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाते हैं अपना। तो हॉटर एयर इज ऑप्टिकली रेयर, बट द कोल्डर एयर अपना उससे ऊपर आपका हुई आपका नाम होगा दिस। इज इट क्लियर होगा। तो इसी में जब आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो सम ऑफ ऑप्टिकल जो फिनोमिना है, ऑप्टिकल फिनोमिना आपके जो इन नेचर विच अकर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर, जैसे आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। बचपन में ट्विंकल स्टार ट्विंकल वो आप पढ़ते हैं आपका।
तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार्स लाइट। तो कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्ट्स द लाइट फ्रॉम द स्टार बाय डिफरेंट अमाउंट फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट होता है। तो जो स्टार लाइट रीचिंग आवर आईज, हमारी आंखों में पहुंचनी इंक्रीज करती है, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज कंटिन्यूसली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड द स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकल एट नाइट। समझ रहे हैं? तो कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर इज एबल टू कॉज वेरिएशंस इन द लाइट कमिंग फ्रॉम द point size star due to reflection, because of which the star appears to be twinkling। पहला आपका। दूसरा आपका नाम, the stars आपका नाम seems higher than actually they are। इसका जो आपको बताओ, ये जो आप कह रहे हैं द स्टार्स, आपका ना देखो, द स्टार सीम्स हायर देन एक्चुअली दे आर। आपका नाम देखो, दिस ये है यहाँ पे और दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आपका नाम देखो, दिस तो स्टार सीम्स, ये स्टार सीम्स हायर, ये आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। आई यहाँ पे ऑब्जर्वर्स, आई यहाँ पे आपका नाम देखो, दिस इज आपका नाम। अब आपका बेंडिंग ऑफ स्टार लाइट, दिस इज बेंडिंग ऑफ जो स्टार लाइट है आपका नाम देखो, दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया। आपका नाम देखो, दिस इज ये हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ स्टार हो गया, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। तो दिस इज ओनली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, द स्टार सीम्स टू बी हायर इन द स्काई देन दे आर एक्चुअली। आपका नाम देखो, इसके क्या होता है, यहाँ से ये जो आई ऑब्जर्वर से होता है, इसमें ये इंक्रीजिंग ऑप्टिकल डेंसिटी आपका नाम, यानी कि इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका, जब आप नीचे की तरफ को आएंगे आपका नाम देखो, तो द स्टार सीम्स टू बी हायर इन द स्काई देन इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्योंकि लाइट फ्रॉम अ स्टार इज रिफ्लेक्टेड या बेंड्स एज इट लीव्स स्पेस और वैक्यूम एंड एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो एयर हायर अप इन द स्काई इज रेयरर, बट नियर द अर्थ सरफेस इट इज डेंसर, क्योंकि कूल एयर होती है और ऊपर आपका हॉट एयर होती है, याद रखिएगा। तो दिस इज ड्यू टू, समझ गए। तीसरा, थर्ड, ये जो आपका एडवांस आपका सनराइज एंड डिलेड सनसेट होता है। तो वी कैन सी द सन about 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset, because due to the refraction of। अब आपका ये है, इस वाले की बात कर रहे हैं आपका नाम देखो, दिस ये। अब ये आपका क्या, व्हाट इज दिस, ये हॉरिजन, ये आपका देखो, और यहां ये आपका सर सन है आपका नाम देखो, दिस एक्चुअल में ये भी, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन जस्ट बिलो, ये हॉरिजन है आपका नाम देखो, दिस इज। तो आपका क्या हुआ, आपका नाम देखो, दिस ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ आपका नाम देखो, और ये ऑब्जर्वर्स की आई यहाँ पर है, और ये आपको सन एक्चुअल में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आपका नाम देखो। तो ये द सन appears to be above the horizon से ऊपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ हॉरिजन से नीचे, लेकिन 2 मिनट पहले आपको जो दिखाई दे रहा है आपका नाम देखो, तो जो एक्चुअल सनराइज टेक्स प्लेस व्हेन द सन इज जस्ट
above the horizon आपका होता है, but due to refraction of light cause the atmosphere, ये आपका ऐसे होता है. तो it is also due to atmospheric refraction that when we can still see the sun for about 2 minutes even after the sunset. होगा यहाँ दिखाई हमको देता है आपका नाभिक. तो these all are यानी कि जो apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset, it is due to the atmospheric refraction. तो ये 3 आपको आ सकते हैं, तो ये आप प्रोसेस को लिख सकते हैं. Is that clear, sir?